जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ण है? बात करें अघोष वर्ण की, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, गा। गा ये अघोष वर्ण है, जबकि खा, चा और छा ये तीनों घोष वर्ण हैं। बात करें अघोष वर्ण की, तो का से लेकर माँ तक ये स्पर्श व्यंजन वर्ण के अंतर्गत सभी वर्ण आते हैं, जो कि इनकी संख्या 25 है। जिसमें का वर्ग की अगर बात कर लें तो का, खा, गा, घा और अंगा ये 5 वर्ण का वर्ग के अंतर्गत आएंगे, जिसमें पहला और दूसरा वर्ण जो होगा वो अघोष वर्ण होगा। बाकी के 3 वर्ण ये घोष वर्ण के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार पांचों वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण जो होंगे वो अघोष वर्ण होंगे, बाकी के 3 घोष वर्ण होंगे। अगला क्वेश्चन, इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? इंद्राणी शब्द के पर्यायवाची की बात करें तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जाह्नवी। जाह्नवी ये गंगा का पर्यायवाची शब्द है, जबकि शची, इंद्रा और मधवानी ये तीनों इंद्राणी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, अंधे की लकड़ी का अर्थ है? यहां पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, एकमात्र सहारा। अगला क्वेश्चन, गोबर का तत्सम रूप है? गोबर का तत्सम गोमय होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्दों को जिन शब्दों का प्रयोग संस्कृत में होता है और बिना किसी परिवर्तन के उनका प्रयोग जब हिंदी में भी होने लगता है तो उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है, इसके लिए एक शब्द की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, प्रत्युत्पन्न मति होगा। बात करें ऑप्शन सी की, मितभाषी की, तो जो कम बोलता है उसके लिए एक शब्द मितभाषी होता है। अगला क्वेश्चन, सुनीता खाना बना रही है, यह किस प्रकार का वाक्य है? रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। बात करें इस वाक्य की कि सुनीता खाना बना रही है, ये सरल वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो वो सरल वाक्य होता है। अगला क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य की बात करें तो 8 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। जबकि हिंदी में विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? बात करें संयुक्त व्यंजन की तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्योंकि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन वर्णों की संख्या कुल 4 है, जिसमें छा, त्रा और ज्ञा के साथ साथ श्रा ये 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बात करें शुद्ध वाक्य की तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, तुम वापस जाओ, ये शुद्ध वाक्य है। बात कर लें इन तीनों की, तो मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ, यहाँ पर अनावश्यक वाक्य अशुद्धि है, यानी काल और समय एक साथ दोनों का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये अशुद्ध है। और ये सा प्रमाण सहित ये दोनों एक साथ नहीं होगा, इस प्रकार ये अशुद्ध है। और वापस और लौट इस प्रकार ये दोनों एक साथ प्रयोग नहीं किए जाएंगे, इसलिए ये अशुद्ध है। तो आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, तुम वापस जाओ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है?
योजक चिन्ह की बात करेंगे तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, ये योजक चिन्ह है। ऑप्शन बी की बात करें तो ये अर्धविराम चिन्ह है। ऑप्शन सी ये विकल्प सूचक चिन्ह है, जबकि ऑप्शन डी ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन, तरनी तनूजा तट तमाल तरुअर बहुछाय प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जहां पर वर्ण आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार की बात करें तो जहां पर शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग आए, वो यमक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, दुर्दशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुर्दशा में उपसर्ग की अगर बात करें तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, दुर, इस प्रकार जिसमें रामे हलंत लगेगा। ऐसे शब्दांश जो शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं और शब्द के अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, ऐसे शब्दों को उपसर्ग कहा जाता है, जबकि प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अमृत के पर्यायवाची की बात करेंगे तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, दृग, ये अमृत का पर्यायवाची नहीं है, जबकि सुरभोग, पीयूष और अमीय ये तीनों अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। नहीं पूछा जा रहा तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, यानी कि इन चारों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की अगर बात करें तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ईर्ष्या, इसकी वर्तनी शुद्ध है। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज में कौन सा समास है? बात करेंगे त्रिभुज में समास की तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, द्विगु समास। त्रिभुज में द्विगु समास है जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद मिलकर किसी समूह या समाहार का बोध कराते हो, वो द्विगु समास होता है। त्रिभुज का अगर समासी विग्रह करेंगे तो 3 भुजाओं का समाहार, इस प्रकार इसका समासी विग्रह होगा। बात करें अव्ययी भाव समास की तो जिस समास में पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग हो वो अव्ययी भाव समास होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, जबकि द्वंद्व समास की अगर बात करें तो दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास में वो द्वंद्व समास होता है। समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।